गाजा में इजराइल को एक बड़ा झटका लगा है। हमास के खिलाफ एक्टिव एक गुट के नेता यासर अबू शबाब की हत्या कर दी गई। अबू शबाब गाजा पट्टी में इजराइल समर्थित मिलिशिया का मुखिया था और पॉपुलर फोर्सेस नाम के एक ग्रुप का कमांडर था। वो इजराइल के सहयोग से हमास के खिलाफ कार्रवाई करता था। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत दक्षिणी गाजा के रफा शहर के पूर्वी हिस्से में एक आंतरिक विवाद के दौरान हुई। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इजरायली सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि अबू शबाब को उसी के गुट के कुछ लोगों ने बेरहमी से पीट कर मार डाला। कारण बताया गया कि गुट के कई सदस्यों को उसका इजराइल से छिप करके मदद लेना मंजूर नहीं था। इस बात पर झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट के दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। अबू शबाब के डिप्टी रसन अल धीनी ने फेसबुक पर एक प्रसिद्ध कुरान की आयत साझा करते हुए उसकी मौत की आधिकारिक पुष्टि की है। माना जा रहा है कि अब पॉपुलर फोर्सेस मिलिशिया की कमान रसन अल धीनी के हाथों में ही जाएगी। जानकारी के मुताबिक अबू शबाब दक्षिणी गाजा के रफा इलाके में स्थित एक बेदुइन कबीले का मुखिया भी था। ये पूरा इलाका फिलहाल इजराइल के कंट्रोल में है। हमास के खिलाफ एक्टिव छोटे छोटे गुटों के बीच अबू शबाब को सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता था। अबू शबाब की मौत को इजराइल के लिए बड़ा नुकसान भी बताया जा रहा है, क्योंकि वो हमास के खिलाफ एक मजबूत आवाज था। हमास लंबे समय से उसे इजराइल का एजेंट बताता आया है और हमास ने अपने लड़ाकों को यह आदेश दे रखा था कि जहां भी वो अबू शबाब को देखें, मार दें या उसे जिंदा पकड़ लाएं। जून 2025 में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी ये स्वीकार किया था कि गाजा में ऐसे कई कबीलियाई गुट हैं जिन्हें इजराइल ने हथियार मुहैया कराए थे और जो हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने बाद में इस मुद्दे पर कोई भी जानकारी पब्लिक नहीं की। इसी बीच कुछ इजरायली अखबारों में यह दावा किया गया कि अबू शबाब दक्षिणी इजराइल के सोरोका अस्पताल में इलाज के दौरान मारा गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यहाँ ऐसा कोई मरीज भर्ती ही नहीं था। यासर अबू शबाब कभी अपराध की दुनिया में एक जाना माना चेहरा था। हमास ने उस पर ड्रग तस्करी, चोरी और हत्या के आरोप लगाकर उसे जेल में डाल दिया था। इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजरायली हवाई हमलों का फायदा उठाकर वो जेल से फरार होने में सफल रहा। इसके बाद 2024 और 25 के दौरान अबू ने पॉपुलर फोर्सेस नामक एक गुट बनाया। इस मिलिशिया में लगभग 100 से 300 लड़ाके शामिल थे। ये गुट हमास नियंत्रित इलाकों में अचानक से छापे मारता है और फिर इजरायली नियंत्रित हिस्से में जाकर के छिप जाता है, जहां इन्हें इजरायली सेना का संरक्षण मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कड़क।